कलम पे पहरा कैद में कलमकार हुए, दौरे सितम है गोलियों से बात होती है। दोस्तों, हर वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो आइए 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वें स्थान पर है, जिससे ये संकेत मिलता है कि देश में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर गहरी चिंता की आवश्यकता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत को वेरी सीरियस श्रेणी में रखा गया है, जो ये दर्शाता है कि पत्रकारों के कामकाज का वातावरण चुनौतीपूर्ण और असुरक्षित बना हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में रैंकिंग में गिरावट ये बताती है कि हालात में सुधार के बजाय दबाव और बढ़ा है। इस गिरावट के पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं, जिनमें मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव, कॉरपोरेट स्वामित्व का बढ़ता केंद्रीकरण और आलोचनात्मक पत्रकारिता पर विभिन्न प्रकार के दबाव शामिल हैं। कई मामलों में पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों, छापों या ऑनलाइन ट्रोलिंग की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जिससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग का माहौल प्रभावित होता है। साथ ही गोदी मीडिया जैसे शब्दों का प्रचलन इस बात का संकेत देता है कि मीडिया के एक हिस्से पर सत्ता के पक्ष में झुकाव के आरोप भी व्यापक रूप से चर्चा में हैं। हालांकि ये भी सच है कि भारत में मीडिया का दायरा बेहद बड़ा और विविध है, जहां स्वतंत्र और खोजी पत्रकारिता करने वाले कई संस्थान और पत्रकार अब भी सक्रिय हैं, तथा डिजिटल मीडिया और क्षेत्रीय पत्रकारिता ने कई बार मुख्य धारा की सीमाओं को चुनौती देते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाया है। कुल मिलाकर 2026 की ये रैंकिंग दर्शाती है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता एक जटिल स्थिति में है। आइए अब जरा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के आधार पर भारत और पड़ोसी देशों का थोड़ा तुलनात्मक विश्लेषण भी कर लेते हैं। 2026 में भारत की रैंकिंग 157वें स्थान पर पहुंचना ये दर्शाता है कि क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति कई पड़ोसी देशों से कमज़ोर बनी हुई है। मिसाल के तौर पर नेपाल आमतौर पर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहता है और वहां का मीडिया वातावरण दक्षिण एशिया में अधिक खुला माना जाता है, जबकि श्रीलंका ने भी हाल के वर्षों में कुछ सुधार के संकेत दिए हैं। हालांकि वहां भी चुनौतियां बनी हुई हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी प्रेस पर दबाव, सेंसरशिप और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी रैंकिंग भारत के आसपास या कुछ मामलों में उससे बेहतर दिखाई देती है, जो भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। इस तुलना से स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया में प्रेस की स्वतंत्रता एक समान नहीं है, बल्कि प्रत्येक देश में राजनीतिक ढांचे, शासन शैली और संस्थागत मजबूती के आधार पर अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं। भारत में गिरती रैंकिंग के पीछे मीडिया पर बढ़ता राजनीतिक और कॉरपोरेट प्रभाव, आलोचनात्मक पत्रकारिता पर दबाव, कानूनी कार्रवाइयों का उपयोग और गोदी मीडिया जैसे आरोप प्रमुख कारक माने जाते हैं। वहीं पड़ोसी देशों में भी अलग अलग रूप में ये समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ छोटे देशों में अपेक्षाकृत अधिक मीडिया विविधता और कम केंद्रीकरण देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ये तुलनात्मक अध्ययन बताता है कि भारत की प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति उसके लोकतांत्रिक दावों के अनुरूप नहीं दिखती है, और यदि क्षेत्रीय स्तर पर अपनी साख मजबूत करनी है तो संस्थागत स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया की निष्पक्षता को मजबूत करने की दिशा में ठोस सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।